नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांग। आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ फेमस बुक्स और उनके अथर्स के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक से सारे एग्ज़ाम में काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। फिर चाहे हम बात करें स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हों या फिर हम जो है सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हों, इस टॉपिक से बुक्स एंड जो अथर्स का ये टॉपिक है, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम ऐसे बुक्स के बारे में बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं या फिर आगे जो आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखकों की ये जो है या जो क्लास है वो सेकंड क्लास है। पहली क्लास पहले ही हो चुकी है। आपने अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप फर्स्ट क्लास का जो वीडियो है ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भूलिएगा, ताकि जो हमारी आगे आने वाली इस सीरीज़ की जो वीडियो है या कोई भी वीडियो है, हम जो अपलोड वीडियो लाते हैं, कोई भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन अब तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आपके लिए आज का पहला प्रश्न हो जाता है, 10 कुमार चरित्रम किसकी रचना है। ये आपका सीडीएस 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका सीडीएस के मैंने जो है उससे उठाया है, सेट से उठाया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है कई बार काफ़ी सारे एग्जाम में आ चुका है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, भट्टी, बाण भट्ट, भांस या फिर दंडी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दंडी। 10 कुमार की जो 10 कुमार चरित्रम जो रचना है वो जो है दंडी द्वारा रची गई है। दंडी द्वारा रचित जो है 10 कुमार चरित्रम की रचना है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो आपके लिए सेकंड क्वेश्चन होता है, पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है। ये आपको बताना है कौन लेखक है। ऑप्शन है वारामिहिर, दंडी, माघ या विशाखादत्त। विशाखादत्त। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा वारामिहिर। वारामिहिर के द्वारा जो है लिखी गई पंच सिद्धांतिका जो है रचना है, मतलब इसके लेखक जो है वारामिहिर जी हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो आपके तीसरा प्रश्न हो जाता है, मंत विलास प्रहासतम किसकी रचना है। तो आपको बताना है। ऑप्शन है भैरवी, महेंद्र वर्मन, कालिदास या फिर जयसी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा महेंद्र वर्मन की रचना है। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन जो है आ चुका है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं। और काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं काफ़ी सालों से, तो उनको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लग रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने बहुत ही इससे तो जो है लो लेवल के क्वेश्चन रखे थे, और ये वीडियो है उस पर थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन रखे हैं। और जितनी आगे वीडियो आती जाएंगी उसमें जो है अच्छे अच्छे टाइप के लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो क्लास है वो आपके सारे इस जो है एग्ज़ाम के लिए, मैंने आपको पहले बताया, सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आप जो है किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, पुलिस से लेकर और आपका पीसीएस लेवल तक की जितने भी जो है बुक्स और अथर्स के बारे में पूछे जाते हैं, वो सबको मैंने मिक्स यहाँ पे किया हुआ है और सबकी जो है यहाँ पे आपको बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं, जयदेव, कल्हड़, चंद्रबरदाइस या फिर बाण भट्ट। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा चंद्रबरदाइस की जो है रचना है। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। तो आपके लिए पांचवा प्रश्न हो जाता है, कपाल कुमुंडला के लेखक कौन हैं। कपाल कुमुंडला के जो लेखक हैं वो आपको बताना है कौन है। ऑप्शन है शरद चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी जो है के द्वारा जो है लिखी गई है कपाल कुमुंडला। ठीक है। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। तो आपके छठा क्वेश्चन हो जाता है, गणदेवता किसकी रचना है। गणदेवता जो है ये प्रसिद्ध ये है, इसकी रचना किसने की है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है शरद चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, तारा शंकर चट्टोपाध्याय या फिर आर के नारायण। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है इसका भी सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसकी रचना की गई है। अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की। तो अपने सातवां प्रश्न हो जाता है, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं। ये आपके एमपी यानी कि मध्य प्रदेश जेल पुलिस जो होती है उसमें जो है क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है। मैंने आपको पहले बोला ना, मैं यूपी पीसीएस के भी क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं, भी दिखाऊंगा आपको आगे। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है वो हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है चरित्रहीन का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है।
अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की। तो आपके लिए 8वां प्रश्न हो जाता है, गुलबदन बेगम द्वारा रचित जो है पुस्तक है कौन सी है, ये आपको बताना है। ये आपका मुगल साम्राज्य जो था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। और तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा या फिर तुगलकानामा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम के द्वारा जो है पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक है हुमायूंनामा जो है लिखी गई थी। बात करते हैं 9वें प्रश्न की। तो आपके लिए 9वां प्रश्न हो जाता है, इंडिका किसने लिखी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी 2013 में आया हुआ है। और उस 2013 के बाद आई थिंक 2000 जो आपका 18 का पेपर होता है एसएससी का, उसमें भी किसी न किसी सेट में ये इंडिका वाला क्वेश्चन आया हुआ है, इंडिका किसने लिखी। तो एसएससी 2013 का क्वेश्चन है, सेट से उन्होंने उठाया है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डायमेज या फिर गोविंद सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा दूसरा वाला, मेगास्थनीज हो जाएगा इसका, ठीक है। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। तो अपने 10वां प्रश्न हो जाता है, परिलम्स ऑफ एथ्रियन सी का लेखक कौन है। तो ऑप्शन है, तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्लिनी, टॉमली, पेरिप्लस या फिर विल्फ्रेड एच शॉप। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा विल्फ्रेड एच शॉप के द्वारा जो है पुस्तक जो है परिप्लस ऑफ एरिथियंस जो है सी लिखी गई थी। अब बात करते हैं 11वें प्रश्न की। तो आपके लिए 11वां प्रश्न हो जाता है, कबीर दास के उपदेशों का सबसे संपूर्ण संकलन है कौन सा संकलन है, ये आपको बताना है। बीजक, रलावली, आदि ग्रंथ या भक्ति सागर। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कबीर दास की बात हो रही है और उपदेशों का महत्वपूर्ण संकलन पूछा जा रहा है। संकलन की बात कबीर दास के बारे में की जाती है, महत्वपूर्ण संकलन की, तो उसका नाम आता है, सबसे पहले आता है नाम बीजक का। तो यहाँ पे कोई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीजक। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न की। तो आपके लिए 12वां प्रश्न हो जाता है, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई थी। तो ऑप्शन है हिंदी में, संस्कृत में, अवधी में या मैथिली में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा संस्कृत में, ठीक है। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न की। तो आपके 13वां प्रश्न हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है, कालिदास की नहीं है, ये आपको बताना है कौन सी नहीं है। ऑप्शन है सरिपुत्र पराक्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम या फिर रघुवंशम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सरिपुत्र पराक्रम। ये आपकी कालिदास की कृति नहीं है, बाकी ऋतुसंहारम, मेघदूतम और रघुवंशम जो है कालिदास की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। अब बात करते हैं 14वें प्रश्न की। तो अपने 14वां प्रश्न हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें ऑप्शन आपसे अलग अलग दिए गए हैं, तो फिर से बताना है कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन है मालविकाग्निमित्रम, विक्रमवर्षीय, ऋतुसंहारम, कादम्बरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कादम्बरी, ठीक है। अब बात करते हैं 15वें प्रश्न की। तो आपके लिए 15वां प्रश्न हो जाता है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पढ़नी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, क्वेश्चन आ चुका है। अभी आपको 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आपका रखा गया था। तो मैंने उस सेट से तो नहीं लिया है, बट ये क्वेश्चन मुझे याद था, काफ़ी बच्चों ने दिया, मैंने सेट देखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया, इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में इस क्वेश्चन को ऐड किया हुआ है। देख लेते हैं क्वेश्चन को, फिर से रिपीट करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पढ़नी हैं। तो ऑप्शन है महाभाष्य, अष्टाध्याय, कुमार संभव, दश कुमार चरित्रम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अष्टाध्याय। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो का लिंक कम से कम एक स्टडी ग्रुप तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि जो आपके और भी साथी हैं वो इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। तो चलिए देखते हैं आपके लिए 16वां प्रश्न। तो आपके लिए 16वां प्रश्न हो जाता है, बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है कौन सी भाषा में लिखा गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है अरबी, तुर्की, उर्दू या फिर फारसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा उर्दू। बाबरनामा जो है ये आपका जो है तुर्की भाषा में लिखा गया है। अब बात करते हैं 17वें प्रश्न की। तो आपके 17वां प्रश्न हो जाता है, कथा सरित सागर के जो है लेखक कौन है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है सामेश्वर थर्ड, कल्हड़, पृथ्वीराज चौहान या फिर सोमदेव। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोमदेव। सोमदेव के द्वारा ही कथा साहित्य सागर जो है लेखक पुस्तक जो है लिखी गई थी। एसएससी 2014 में क्वेश्चन दोस्तों ये आया हुआ है। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की। तो अपने 18वां प्रश्न हो जाता है, प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस विषय से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन है रसायन से, दर्शन से,
गणित से या फिर चिकित्सा से? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका गणित से। ठीक है, ये तीसरा वाला क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तीसरा वाला आपका हो जाएगा गणित से संबंधित है। अब बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। तो 19वां क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है विक्रांक देव चरित्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन है बिल्हण, पात्रा, पंपा या फिर रत्ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बिल्हण। एसएससी 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि 20वें प्रश्न की। तो फिर 20वां प्रश्न हो जाता है कामसूत्र के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है बाण, कालिदास, दांडी या फिर वात्सल्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वात्सल्य। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का लिंक जो है कम से कम 20 से दोस्तों जो आप जरूर शेयर करें, ताकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही बच्चे देखेंगे, उतना ही हम लोग मोटिवेट होते हैं कि हाँ चलिए मैं जो आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ कम से कम आप वो देख रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। चलिए अब देखते हैं 21वां प्रश्न। तो आपके लिए 21वां प्रश्न हो जाता है गोरा किसकी रचना है? एसएससी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और एसएससी 2013 के सेट से मैंने उठाया है। आई थिंक इससे पहले भी एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रश्न ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, फणीश्वर नाथ रेणु, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है गोरा पुस्तक जो है लिखी गई थी। अब बात करते हैं 22वें प्रश्न की। तो अपने 22वां प्रश्न हो जाता है अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई है पुस्तक? जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो किस विषय पर लिखी गई है ये आपको बतानी है। तो ऑप्शन है इसमें, आपके ऑप्शन दिए गए हैं अर्थव्यवस्था पे, राजतंत्र पे, राजनीति पे या फिर साहित्य पे। देखिए दोस्तों, राजनीति शास्त्र राजनीति शास्त्र हो जाता है, राजतंत्र अलग हो जाता है आपका, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र। तो अर्थव्यवस्था पे लिखी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं 24वें प्रश्न की। तो आपकी 23वें प्रश्न की। तो आपके लिए 23वां प्रश्न हो जाता है कबीर के दोहे किस जो संग्रह का क्या नाम है? देखिए फिर से यहाँ पे अब बात आ रही है, अभी क्वेश्चन एक बार फिर से पहले रिपीट होता है, लेकिन क्वेश्चन का वो टाइप अलग था, इस टाइप से क्वेश्चन अलग है। तो क्वेश्चन का टाइप चेंज हो सकता है, क्वेश्चन एक ही रहेगा लेकिन टाइप और एग्जामिनर जो है अलग अलग टाइप से क्वेश्चन दे सकता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कबीर के दोहे का संग्रह का क्या नाम है? तो ऑप्शन है कवितावली, दोहा, बीजक या फिर सूरसागर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीजक। ठीक है, अब बात करते हैं 24वें प्रश्न की। तो अपनी 24वां प्रश्न हो जाता है जयसी निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? जयसी ने निम्नलिखित में से जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किसकी रचना जो है जयसी ने की है? तो ऑप्शन है भ्रमरगीत, पृथ्वीराज, मृगवली या फिर पद्मावत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पद्मावत। पद्मावत जो है जैसे के द्वारा इसकी रचना पद्मावत की गई है। और हाल ही में मतलब कुछ साल पहले ही पद्मावती जो है मूवी भी आई थी। अब बात करते हैं कालिदास कृत मालवी कागनी मित्रम क्या है? ये क्या है आपको बताना है। कविता सार है, उपन्यास है, नाटक है या लघु कथा संग्रह है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाटक है। कालिदास कृत मालवी कागनी मित्रम जो है ये एक प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों। अब बात करते हैं 26वें प्रश्न की। तो आपके लिए 26वां प्रश्न हो जाता है पंचतंत्र के रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु शर्मा, कालिदास या फिर चाणक्य। ये आपका बीपीएससी 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो आपके विष्णु शर्मा हैं। और काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन एसएससी में भी कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। अब बात करते हैं 27वें प्रश्न की। तो अपने 27वां प्रश्न हो जाता है श्रीमद् भागवत की रचना की है किसने की है? ये आपको बताना है। तुलसीदास, कालिदास, वेद व्यास या फिर वाल्मीकि जी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा वेद व्यास। वेद व्यास जी के द्वारा ही मद्भागवत की जो है श्रीमद् भागवत की जो है रचना की गई है। अब बात करते हैं 28वें प्रश्न की। तो पहले 28वां प्रश्न हो जाता है रमजनामा किस ग्रंथ की फारसी अनुवाद है? तो ऑप्शन है पंचतंत्र की, रामायण की, कथा सरित सागर की या फिर महाभारत की। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाभारत की। ठीक है, बात करते हैं 29वें प्रश्न की। तो आपके लिए 29वां प्रश्न हो जाता है, यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो जाता है मिलिंद पांडो है क्या है आपको बताना है। ये आपका यूपी पीसीएस 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है लेकिन फिर भी एसएससी और यूपीपी एग्जाम में जो है आया हुआ है क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। संस्कृत नाट्य है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है या फिर फारसी महाकाव्य है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पारसी ग्रंथ है। ये जो मिलिंद पांडो है ये एक पारली जो है ग्रंथ है। लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन पार्वती एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सी आर दत्त, दादा भाई नौरोजी या फिर महात्मा गांधी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही इंडियन पार्वती ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो है ये लेखक हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप अपने फेसबुक और ईमेल और फेसबुक पेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ईमेल और फेसबुक पेज का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पीडीएफ फाइल आप हमारे फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को एक स्टडी ग्रुप तक जरूर शेयर करिए, जो कि मैं बार बार कहता हूँ आपसे हूँ। हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।